हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का दयाल स्टडी पे हार्दिक स्वागत है। चलिए, आज जो हम थ्योरी कराए थे रेशियो एंड प्रोपोर्शन का, उसका क्वेश्चन भी पूरा करा देते हैं और आप समझ जाएं किस किस टाइप के क्वेश्चन कराते हैं। क्वेश्चन बिल्कुल बेसिक से आपका टच करेगा अपर लेवल जहाँ तक हो सकता है रेशियो एंड प्रोपोर्शन में, जैसे जैसे क्वेश्चन बन सकते हैं। और ये जानने के लिए वीडियो आपको पूरा देखना पड़ेगा, वीडियो में आखिरी तक बने रहें, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करेंगे तो टाइम तो लगेगा ही। और हाँ, लोगों को चैनल से जोड़ दें और बताएं, चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे नोटिफाई कर लें। और हम बिल्कुल रेशियो प्रोपोर्शन का सोच रहे हैं कि क्वेश्चन आज निपटा ही दें। और इसके बाद आपका अगला टॉपिक चलेगा। और प्रीवियस ईयर पेपर हम करा ही रहे हैं। प्रीवियस ईयर पेपर आपका हो गया RRB NTP से, और आपको जो बोले थे मध्य प्रदेश पुलिस, जिसे MP पुलिस बोला जा रहा है, और MPPSC का, उसका भी कराएंगे। देख लेते हैं बेसिक क्या होता है। बिल्कुल बेसिक जीरो से चलेंगे, जीरो से हाई लेवल तक हम चलेंगे, क्या क्या होता है देख लेते हैं। तो रेशियो एंड प्रोपोर्शन में सबसे पहले ये आना चाहिए, जैसे आपको कहीं दिया है कि A/B इक्वल टू 2/3 एंड B/C इक्वल टू 4/5। तो आपको ऐसे दे करके आपको एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि आपको ये पूछ सकता है कि A/B/C क्या होती है। इसके हम आपको दो मेथड बताएंगे। आप जो मेथड अडॉप्ट करना चाहें वो कर सकते हैं, और इस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करेंगे, उसे आप इजीली लर्न कर सकते हैं या सीख सकते हैं, जिसे बोलते हैं हिंदी में। तो इसकी दो मेथड हैं। चलिए, एक हम बताते हैं कन्वेंस जो है, और एक और बताएंगे। तो पहला मेथड जिसे सभी लोग सीखना चाहते हैं वो यही है कि इसका सबसे पहले A/B/C आएगा इक्वल टू, आप यहाँ से A/B लिखा है, B/C, आप यहाँ से सीधा इसका नीचे गुणा मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका A आएगा। जैसे 2 का 4 में करेंगे तो 8 आएगा, तो A की वैल्यू हो गई। और इसका जब आप तिरछा गुणा करेंगे, इसे बोलते हैं, इसका इससे करेंगे तो आपकी B की वैल्यू आएगी, और B की वैल्यू 4×3=12 आ जाएगी। और आपका तीसरा जो है, आप सीधे राइट साइड में ऊपर से नीचे करेंगे तो आपकी ये C वैल्यू आ जाएगी, और C की वैल्यू आ जाएगी 3×5=15। तो वही ABC की वैल्यू हो गई। और एक और मेथड आपको बोला गया था, वो बता देते हैं हम। जैसे आपको दिया है A/B 2/3, और दूसरा दिया गया है B/C, इसका वैल्यू दिया है 4/5, B/C, और इसकी वैल्यू दी गई है 4/5। देखिए, आपको इसमें ध्यान देना है कि जो ऊपर में B की रेशियो है, जैसे A से आपका A वाला A हो गया, A रेशियो की वैल्यू 2 दिया गया है, और जो B रेशियो है उसकी वैल्यू 3 दिया गया है। और यहाँ पे B रेशियो की वैल्यू आपकी 4 दी गई है, और C रेशियो की वैल्यू 5 दी हुई है। तो दोनों जगह समान रखना पड़ेगा, क्योंकि रेशियो है तो अलग अलग तो दोनों जगह हो नहीं सकती। तो दोनों जगह हमें समान करना पड़ेगा। B की वैल्यू जैसे यहाँ 4 रेशियो है, उसी तरह वहाँ भी सेम करना पड़ेगा। तो इसका सबसे कॉमन अच्छा तरीका है कि 4 की हम मल्टीप्लाई यहाँ पे कर दें दोनों में। जैसे ही आप 4 का मल्टीप्लाई करेंगे दोनों से, तो आप देखेंगे कि मिल जाएगा 4×2=8, 8/4=12। यानी अब A की रेशियो हो गई 8 और B की रेशियो हो गई 12। और उसी तरह जो आपके यहाँ पे B की पहले जो रेशियो थी 3, उसे नीचे वाले दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब नीचे दोनों में मल्टीप्लाई कर देंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पे हमको मिल जाएगा 4×3=12 रेशियो 5×3=15। अब देखिए, दोनों जगह B की रेशियो समान हो गई। जैसे B की रेशियो अभी यहाँ पे 12 हो गई, और यहाँ भी देखिए तो अब नया रेशियो जो है 12 आ गई। और इसको जब आप प्रॉपर लिखेंगे A/B/C, यही हमको चाहिए, तो A की जो है वो 8 आ गई है नए वाली रेशियो, और B की 12 है, और जो C की है वो 15 आ गई है। तो दोनों मेथड से ABC निकल गया। आप जिससे चाहें उससे कर लें। यहाँ भी देखिए 8, 12, 5, 15, और यहाँ भी वही है। तो आप जिस पर ज़्यादा वर्क करेंगे वही आपको ज़्यादा अच्छा लगेगा, लेकिन हालांकि दोनों ही अच्छे हैं। और हाँ, यहीं पे कभी कभी पूछ देता है कि A/C की वैल्यू क्या होगी।
तो यहाँ से तो हम इजीली निकाल लेंगे ए रेशियो सी की वैल्यू क्या होगी। ए रेशियो सी की यहाँ पे हम चाहें तो 8:15 होगी, और एक किसी से कट नहीं रहा है तो इतना का इतना ही रहेगा। और कभी सी रेशियो ए भी पूछ सकता है, तो सी रेशियो ए के लिए इसका अपोजिट कर देंगे 15:8, तो ए हो जाएगा। देखिए इतना निकालने के बाद आप अगर ए रेशियो सी पूछा है तो आप इतना समस्या न लेते हुए आप डायरेक्ट कर सकते हैं। आप डायरेक्ट कैसे करेंगे ये हमसे जान लीजिए। ये हमको आप शॉर्ट बताने वाले हैं कि शॉर्ट में कम से कम समय में ए रेशियो सी आप कैसे निकालेंगे। यदि एग्जाम में पूछ दिया कि ए रेशियो सी कितना होगा, तो आप कम से कम समय में कैसे जल्दी से जल्दी निकाल पाएंगे। देखिए हम सब जानते हैं कि ए रेशियो बी जो दिया है, हम सब जानते हैं कि ए रेशियो बी जो दिया है, ए रेशियो को आप लिख सकते हैं 1/b गुणे बी रेशियो सी को आप लिख सकते हैं b/c। तो b से b कैंसिल हो जाएगा, यानी ए रेशियो a/c ही मिलेगा, और यही a/c के तो हम ए रेशियो c बोल रहे हैं। तो ऐसे ही जब हमें ए रेशियो सी पूछा जाएगा या सी रेशियो ए, तो हम इतना सब न करते हुए हम डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके जो कटेगा उसे काट देंगे, और जो नहीं कटेगा वो वैसे ही रहेगा, और अपना वही आंसर आ जाएगा। और वो क्या है वो जानने के लिए बस 1 मिनट आप रुक जाएं। देखिए जैसे आपको दिया है ए रेशियो बी बराबर इतना, बी रेशियो सी बराबर इतना, तो आप सीधा मल्टीप्लाई कर दें इनका। जैसे ए रेशियो बी, इनका सीधा मल्टीप्लाई कर दें बी रेशियो सी से, तो यहाँ से बी कट जाएगा, तो जो भी वैल्यू आएगी वो हमारी ए रेशियो सी आ जाएगी। तो ए रेशियो बी की वैल्यू थी 2/3 × 4/5। अब देखिए यहाँ से कुछ कट रहा हो तो काट दीजिए, यदि नहीं कट रहा है तो आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दीजिए, तो 4 दूना 8 हो जाएगा, और 5 तिहाई 15, यानी ए रेशियो सी की वैल्यू आपकी आ गई 8:15। और यही तो प्रीवियस अभी जो मिटा वहाँ पे यही तो वैल्यू आई थी। तो ये है, यहाँ पे अपोजिट भी कभी कभी पूछ देता है सी रेशियो ए, तो सी रेशियो की ए की वैल्यू आ जाएगी 15:8, और यही है। तो आप समझ लें कैसे होता है। और ये तो हम 3 नंबर का रेशियो, दो नंबर का रेशियो दिया गया था, तो हम 3 नंबर का रेशियो निकाल रहे थे, ए बी सी। तीनों नंबर का रेशियो दिया हुआ था, तो तीनों नंबर हमें निकल गए। और कभी कभी 3 नंबर दिया रहता है और हमें 4 का पूछ लेता है, तो वो कैसे निकलता है उसका भी आपको हम बता देते हैं। मैक्सिमम 4 ही पूछा गया है एग्जाम, अभी जितने भी एग्जाम हुए हैं एसएससी से लेकर स्टेट लेवल जितने भी हुए हैं, वहाँ पे 4 ही पूछा गया है ज़्यादा से ज़्यादा। चलिए अगला देखते हैं, अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है वो भी करा देते हैं। देखिए अब तक हम आपको दिए थे ए रेशियो बी और बी रेशियो सी दिया रहता था, तो ए बी सी रेशियो पूछ देता था, ए रेशियो बी रेशियो सी पूछता था। और आपको दे दिया जाता है कभी कभी, यदि आपको दे दे ए रेशियो बी और बी रेशियो सी आपको दे दे, और सी रेशियो डी दे दे, और इस स्थिति में आपसे पूछ ले ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी क्या होगा, तो हम तो 3 तक जानते थे, और 4 तक पूछ ले तो क्या होगा। हालांकि एग्जाम में 4 तक आया है, उससे ज़्यादा नहीं आया है, 5 6 सब नहीं आया है। तो देख लेते हैं क्या होता है। जैसे दिया है ए रेशियो बी बराबर 2:3, और बी रेशियो सी बराबर दिया है 1:4, और आपका सी रेशियो डी जो है, सी रेशियो डी दिया है 5:2। तो ए रेशियो बी रेशियो सी आपको सी और डी, सी रेशियो डी क्या होगा ये सब जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले यदि हमको ए निकालना है, तो ऊपर से सीधा हमको नीचे मल्टीप्लाई करना होगा, यानी यहाँ से यहाँ तक जो भी आएगा। जैसे 2 × 2 और 2 × 5 10, तो आपका ये जो 10 आ गया, ये ए रेशियो की वैल्यू आ गई। और आपको जब बी निकालना है यहाँ पे,
तो बी के लिए आप यहाँ से आएंगे ऐसे, फिर यहाँ से होते हुए ऐसे, तो यहाँ पे आपका बी रेशियो निकल जाएगा। और बी रेशियो की वैल्यू आपकी कितनी हो जाएगी, 3 × 3, 3 × 5 15 हो जाएगी। और जब आपको सी रेशियो निकालना है तो सी रेशियो की वैल्यू आ जाएगी, यहाँ से आप यहाँ तक आएंगे, फिर यहाँ से आने के बाद आप यहाँ आएंगे, जैसे 3 4 3 12, 12 5 60, तो आपकी ये सी रेशियो आ जाएगी। और यदि आप लास्ट डी रेशियो निकालना चाहेंगे तो ऊपर से डायरेक्ट जैसे ए का किए थे उस तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका डी रेशियो आ जाएगा। तो हो जाएगा 3 चौक 12, 12 दूना 24, तो ए आ गया। यदि किसी से कट रहा है तो काट दें, नहीं कट रहा है तो ऐसे ही रहने दें। तो आप देख लें ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी, इतना आ गया। तो ये था। और एक आया हुआ है एसएससी सीजीएल में आया हुआ है क्वेश्चन, हम आपको करा देते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि ये वाला क्वेश्चन नहीं कराया गया। जो एग्ज़ाम में आया है वही हम करा रहे हैं, और जो लग रहा है कि इम्पोर्टेंट है वो भी करा दे रहे हैं। तो आप यहाँ से देख लें क्या क्या आया हुआ है। और अब 2-3 बार क्वेश्चन लेकर के, डिफरेंट क्वेश्चन लेकर के ए रेशियो, बी रेशियो, सी रेशियो, डी निकालेंगे तो आप इजीली आपकी हैबिट बन जाएगी। और जब हैबिट बन गई तो आप सीख गए समझ लीजिए। और आप कंटिन्यू करते रहें, प्रैक्टिस करना ना छोड़ें। यदि आप प्रैक्टिस करना छोड़ दिए तो आपको मुश्किल होगा। जैसे देखिए सीजीएल में क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है कि बेसिक पे ही आया था। क्वेश्चन ये है कि ए और बी का अनुपात इतना है तथा बी और सी का अनुपात इतना है, तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर और ए सी कितना होगा, ये पूछा है। देखिए दिया है कि ए और बी का अनुपात, एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन। ए और बी का अनुपात दिया है, ए और बी का अनुपात दिया है 2:3, 2:3 है। और बी और सी का अनुपात दिया है आपका कितना, 4:5। तो ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो ए सी क्या होगा। देखिए करना कुछ नहीं है, ये आप जानते होंगे। बस ए रेशियो बी रेशियो सी पहले निकालना है, फिर जो ए रेशियो की वैल्यू आएगी उसका आप स्क्वायर कर देंगे, बी का स्क्वायर कर देंगे, और ए सी का जो भी वैल्यू आएगी रेशियो में उसका मल्टीप्लाई कर देंगे और रेशियो के फॉर्म में लिख देंगे। वही आपका आंसर हो जाएगा। हालांकि दिया है तो करना ही पड़ेगा। चलिए दिया है ए रेशियो बी इक्वल टू 2:3 और बी रेशियो सी इक्वल टू 4:5। अब वही वाला लगा देते हैं आपको, बेसिक वाला जो है। यहाँ पे हमारा निकल जाएगा ए रेशियो बी रेशियो सी। तो अब सीधा ऊपर से नीचे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 दूना 8 हो जाएगा, और इसका 3 कर दें, 4 3 12 हो जाएगा, और इसका सीधा कर दें तो 5 3 15 हो जाएगा। तो ए आपका ए रेशियो बी रेशियो सी की वैल्यू आ गई, और हमसे पूछा क्या है, बस ये आ गई तो हम तो पूरा काम ही हो गया। और पूछा है ए स्क्वायर, हमको निकालना क्या है, ए स्क्वायर रेशियो बी स्क्वायर रेशियो ए सी। तो ए रेशियो की वैल्यू आप यहाँ से देख रहे हैं कि ए की 8 है और बी की 12 है, और जो आपका लास्ट सी हो गया उसकी 15 है। तो यहाँ पे रख देंगे 8, इसका स्क्वायर रेशियो बी की देख रहे हैं आप 12 है, तो 12 का स्क्वायर कर देंगे। फिर आपका ए सी पूछा है, तो जो ए है, ए की जो रेशियो है और जो सी की है उनका मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ए की 8 है
और बी की 15 है। अब 8 28 64 हो जाएगा, 12 12 144 हो जाएगा, और 15 चौको 60 दूना 120, इतना हो जाएगा। अब ये किसी से कटता हो तो काट दीजिए। जैसे ये लग रहा है कि कटेगा, तो 8 रेशियो 18 रेशियो 8 8 का नाम 8 8 4 12 8 5 40, 15 से कट जाएगा ये, तो 8 रेशियो 18 रेशियो 15 आपका फाइनली आ जाएगा। इसकी वैल्यू जो भी पूछा गया था इसकी वैल्यू इतना आ गई। आया हुआ है एसएससी में, इसलिए हम आपको करा दिए। अब चलते हैं अगला क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। अगला क्या आया है ये भी देख लें। चलिए देख लेते हैं। आया हुआ क्वेश्चन है एसएससी का। इसमें पूछा है कि ए रेशियो बी दिया हुआ है, बी रेशियो सी दिया है, सी रेशियो डी दिया हुआ है। आपसे पूछा है ए रेशियो डी क्या होगा। आया हुआ क्वेश्चन आप टच यदि नहीं कर पाएंगे तो नया क्वेश्चन कैसे टच करेंगे, तो बहुत दिक्कत वाली बात हो जाएगी। इसलिए आया हुआ क्वेश्चन आप ज़्यादा से ज़्यादा करें, उससे आपको आइडिया मिलेगा कि एग्जामिनर का लेवल क्या है, उसके सोचने का नज़रिया क्या है। तो ये सब जान लेते हैं क्या होता है। आपको दिया गया है ए रेशियो बी, और आपको हम शुरू में अब क्लास के आज स्टार्टिंग में ही बताए थे। और जो हाँ पहला जो लेक्चर नहीं देखे हैं, रेशियो एंड प्रोपोर्शन का बेसिक वाला लेक्चर जो नहीं देखे हैं वो देख लें, काफ़ी सहूलियत मिलेगी आपको आगे क्वेश्चन करने में यदि आप वो देख लेंगे। और यहाँ भी हम अभी बता दे रहे हैं जो भी आएगा सामने। देखिए यदि आपको हम बताए थे कि यहाँ पे पूछा है कि ए रेशियो डी क्या होगा, तो आपको आज सुबह ही बताए थे हम क्लास के शुरू में ही कि ए रेशियो बी को आप देख सकते हैं ए बटे बी, और इसी में आप मल्टीप्लाई कर दें बी बटे सी, यानी बी रेशियो सी जो दिया है, और इसी में आप मल्टीप्लाई कर दें सी बटे डी, जिसे सी रेशियो डी कहा जा रहा है। तो आप देखेंगे कि बी से बी कट जा रहा है, ऊपर नीचे है, और सी से सी कट जा रहा है, और बच जा रहा है ए और डी। और यही ए बटे डी को ही हम तो ए रेशियो डी बोला जा रहा है, और यही तो हमको निकालना है। क्यों ना हम ऐसा ही करें, 2 रेशियो 5 को 2 बटे 5 कर दे, फिर मल्टीप्लाई बी रेशियो सी को यानी बी बटे सी कर दे तो 4 बटे 3 हो जाएगा। और जो आपका लास्ट बच गया सी रेशियो डी, जिसे सी बटे डी बोला जा रहा है, वो हो गया 2/5। अब यहाँ पे देख लें, जो भी कटेगा उसे काट दें, जो नहीं कटेगा उसे रहने दें। तो देखिए कट तो कुछ नहीं रहा है, तो सीधा मल्टीप्लाई कर देते हैं। 4 दूना 8 दूना 16, तो आपका ऊपर में 16 आ गया, और नीचे 5 25 या 75, 75 आ गया। तो हम कह सकते हैं कि ए रेशियो डी आपका 16 रेशियो 75 आ गया। इससे आसान तरीका कुछ भी नहीं है। वो वाला तो आप भूलकर भी मत लगाइएगा जो हम आपको टेबल फॉर्म में बताएं, क्योंकि जब ए रेशियो बी रेशियो सी रेशियो डी यदि चारों पूछता है तो वो वाला लगाने का कुछ आप सोचते भी, लेकिन यहाँ पे ए रेशियो डी डायरेक्ट पूछा है, तो आप मल्टीप्लाई वाला मेथड ही लगाएं, काफ़ी अच्छा रहेगा और जल्द से जल्द आंसर आएगा। जल्द से जल्द आंसर की वजह से आपकी चांसेस हो जाएंगी, सेलेक्ट होने का चांसेस ज़्यादा रहेगा, आप टाइम बचा पाएंगे औरों के कंपेयर में, तो आप काफ़ी बुद्धिमान माने जाएंगे। नहीं तो आप समझ ही रहे हैं आप क्या माने जाएंगे यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम लगाएंगे तो। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी एसएससी में आया हुआ है। इसमें पूछा क्या रहा है कि 0.6 0.7 का वर्गानुपात मतलब वर्ग कर दिया जाए, आपको बताया गया था। और यहाँ पे वर्गमूला जिसे डुप्लीकेट रेशियो बोला जाता है इंग्लिश में, वर्गानुपात आपसे पूछा है। और इसी में यदि आपसे पूछ दिया जाता कि वर्गानुपात पूछा है, और इसी में एक और मिलता है जिसमें हम रूट लेते हैं, यहाँ पे तो स्क्वायर करेंगे और रूट लेते हैं, उससे बोलते हैं सब डुप्लीकेट रेशियो, तो वो भी पूछ सकता था। तो चलिए हम देख लेते हैं एसएससी में आया हुआ है क्वेश्चन क्या है।
पूछा है कि वर्गानुपात क्या होगा, यानी डुप्लीकेट रेशियो हमसे पूछा है। डुप्लीकेट रेशियो हम निकाल देते हैं क्या होता है। देखिए जो भी रेशियो दिया हुआ है, जैसे मान लेते हैं ये रेशियो बी है, तो इसका हम स्क्वायर कर देते हैं तो ही अपना डुप्लीकेट रेशियो हो जाता है। तो यहाँ पे दिया हुआ है पहली संख्या 0.7 और दूसरी थी पहली संख्या 0.6 है, 0.6 है और दूसरी है 0.7। इनका स्क्वायर करना है। देखिए आप सीधा स्क्वायर करके भी पॉइंट हटा सकते हैं और पहले भी पॉइंट हटा सकते हैं, क्योंकि ऊपर नीचे पॉइंट है तो पहले ही हटा दे काफ़ी अच्छा रहेगा। तो दोनों जगह से पॉइंट हट जाएंगे, 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे करना है। आपको पहले ही क्लास में बोला गया है, आप जाकर के बेसिक देखिएगा कि कोई भी रेशियो में आप किसी भी चीज़ का मल्टीप्लाई करिए, डिवाइड करिए, ऐड करिए, सब्ट्रैक्ट करिए, कोई भी फर्क नहीं पड़ता है। इस वजह से हम 10 का दोनों जगह मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दे रहे हैं, तो हमारा पॉइंट खत्म हो जा रहा है और पॉइंट खत्म होने से हमें सहूलियत मिल जा रही है स्क्वायर करने के लिए डायरेक्ट। तो हम 10 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कर दिए तो 6/7 आ जाएगा, और 6/7 का हम सीधा स्क्वायर कर देंगे तो 36/49 आ गया, और यही 36/49 जो है अपना आंसर हो गया। इसी को वर्ग या डुप्लीकेट रेशियो बोला जा रहा है, और जिसे हिंदी में वर्गानुपात बोला जा रहा है। देख लेते हैं अगला क्या है, आया हुआ है अभी। फिर देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या है, अभी एग्जाम में आया हुआ है, और इसमें डबल मेथड रहेगा। डबल मेथड मतलब हम इसे सॉल्व करेंगे तो आपको पता चल ही जाएगा कि इसमें क्या रहेगा। देखिए दिया है जैसे में आया हुआ है कि फाइंड द सब डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 1/49 एंड रेशियो 1/81, और आपके 4 ऑप्शन है 0.7 रेशियो 0.9, 9 रेशियो 7, 7 रेशियो 9 और इतना जो भी है। देखिए सबसे पहले हम इसे जो ये रेशियो दिया है आपका, इसको जो डिवाइड फॉर्म में है इसको हम प्रॉपर रेशियो के फॉर्म में लिखेंगे। आपको बेसिक क्लास में बताए थे, हम देखे होंगे आप कि यदि आपको दिया है 1/a रेशियो 1/b, तो इसे प्रॉपर लिखने के लिए आप b रेशियो a लिखते थे। और ये b रेशियो a कैसे आया, जब आप 1/a और 1/b का आप एलसीएम लिए तो आपको ab आ गया, और जब इस एलसीएम से आप इसका डिवाइड किए तो आपका जब इस एलसीएम से आप इसका डिवाइड किए तो आपका बी रेशियो ये आ गया, और यही लास्ट में पी रेशियो आ गया। इसी तरह से आता है। तो इस सब का उपयोग करके हम बताते हैं कि आगे क्या आता है। प्रॉपर रेशियो के फॉर्म में इसे लिख करके आगे हम आपको सॉल्व करके बताते हैं कि इसका राइट आंसर क्या आने वाला है, और आप भी ट्राई कर सकते हैं क्या आता है। देखिए 1/49 रेशियो 1/81 दिया है, तो इसको हम प्रॉपर रेशियो में लिखेंगे तो 81 रेशियो 49 करेंगे। अभी हम बताए थे कैसे करेंगे, ऊपर में आपस में चेंज हो जाएंगे। फिर अब ये आ गया हमारे पास रेशियो, इसका सब डुप्लीकेट रेशियो पूछा है। क्या पूछा है, सब डुप्लीकेट रेशियो। सब डुप्लीकेट रेशियो, तो सब डुप्लीकेट रेशियो में क्या करते हैं, जो भी दिया हुआ है रेशियो उसके ऊपर रूट चढ़ाते हैं, यानी वर्गमूल लेते हैं। तो 81 रेशियो √49 यहाँ पे लिख देंगे, और इसको जब करेंगे तो 9 आ जाएगा, और जब इसको लिखेंगे तो 7 आ जाएगा, यानी अपना आंसर 9/7 आ जाएगा। और 9/7 आप ऑप्शन चारों में देख सकते हैं, आपका यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, और आप बिल्कुल 100% सही आ गए हैं आंसर, और आप बिल्कुल एग्ज़ाम करेक्ट कर चुके हैं। और चलिए इसी के क्रम में हम अगला देख लेते हैं क्या होता है। यह भी आया हुआ है एग्ज़ाम में। चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन क्या आया हुआ है। सब आए हुए हैं एग्जाम, किसी न किसी एग्जाम में आए हुए हैं। एसएससी के, कोई सीपीओ में, कोई सीएचएसएल में, कोई सीजीएल में प्री में। सीजीएल के प्री में भी छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आप देख लीजिएगा। देखिए दिया है कि इंग्लिश में हम लिख दे रहे हैं, हिंदी में भी क्वेश्चन को आपको बता दे रहे हैं क्या क्या है। दिया है कि घन मूलानुपात, आपको जो रेशियो 2 दिया हुआ है उसका घन मूलानुपात पूछा है। पहला क्वेश्चन का हिंदी यही हो गया। और दूसरा का दिया है कि यदि 0.5% x का बराबर है
30% वाई का, तो एक्स रेशियो वाई आपको निकालना है, मतलब एक्स अनुपाते वाई आपको निकालना है। 2 क्वेश्चन हम साथ में लिए हैं, देख लेते हैं इसका कैसे करते हैं। इसको आपको बेसिक में पहले ही बता दे रहे हैं कि आप फर्स्ट क्लास को जरूर से जरूर देखिए। वहाँ पे आपको बेसिक बताया गया है जिस पर डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं आरआरबी, एनटीपीसी और लेवल 1 जो होता है उससे भी, और एसएससी का जो भी एग्ज़ाम 2-3 होते हैं वहाँ भी है, और जो अपना स्टेट लेवल है वहाँ भी भरमार है इन क्वेश्चनों की। आप टेंशन मत लीजिए, आप बिल्कुल लगे रहिए, आपका एग्ज़ाम करेक्ट होगा। कभी देखिए आप डेली गेन करते रहिए। अपना एक मोटिवेशनल वीडियो गया आप देखिएगा, उसमें आपको बहुत कुल तरीके से बताया है कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखिए अगल बगल वाले कुछ भी बोले आपको ध्यान नहीं देना, आपको लगे रहना है, और आपको तो पता है आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। यदि आप ईमानदारी से काम नहीं कर रहे होंगे तो शायद ही आपको सफलता मिले, और यदि जो लड़का ईमानदारी से मेहनत कर रहा है तो उसको आज नहीं तो कल, मतलब भगवान बोलते हैं कि भगवान के नगरी में देर ही अंधेर नहीं देर है, तो देर ही सही है लेकिन आपको रोशनी जरूर मिलेगी, अंधेरा नहीं मिलेगा। तो आप लगे रहें। देखिए सब ट्रिप्लिकेट रेशियो बोला जा रहा है, तो सब ट्रिप्लिकेट रेशियो क्या होता है आपको बताया थे कि कोई भी रेशियो ए रेशियो बी दिया हुआ है तो उसका आप जब सब ट्रिप्लिकेट रेशियो निकालेंगे तो उसके जो कड़ी होती है वहाँ पे उसका घन रूट जिसे बोला जाता है वो लगा देंगे, तो आपकी सब ट्रिप्लिकेट रेशियो आ जाएगी। तो ये जो दिया है इसका हम निकाल देंगे 1.728 है, और रेशियो दिया हुआ है 2.197। देखिए जब इसको हम इस तरह से लिखते हैं 1.728 डिवाइड 2.147, तो इसे हम पॉइंट हटाने के लिए जब यहाँ भी 3 प्लेस के बाद, यानी इधर से राइट से 3 डिजिट के बाद पॉइंट है और इधर भी 3 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो हम दोनों में 1000 से मल्टीप्लाई कर देते या सीधे काट देते, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये हमारा 1728 और नीचे का 2147 हो जाता। तो इसी प्रकार हम उसे भी काट सकते हैं। तो जब इसका देखेंगे तो ये हमारा क्यूब रूट होता है 12 का, और ये हमारा 13 का। तो इसका सब ट्रिप्लिकेट रेशियो जिसे बोला जा रहा है वो 12:13 आ जाएगा। 12 के 3 बार मल्टीप्लाई करके देखें, यही आएगा 1728। जब पॉइंट हट जाने के बाद, जब हम पॉइंट हटा देंगे 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और यहाँ भी 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो पॉइंट हमारा हट जाएगा। जब पॉइंट हट जाएगा तो ये आ जाएगा सीधा 1728, और यहाँ आ जाएगा अपना 2147, और ये डायरेक्ट 12:13 आ जाएंगे। और यही तो अपना सब ट्रिप्लिकेट रेशियो है। इसमें देख लेते हैं इसमें क्या दिया हुआ है, ये भी आया हुआ है, काफ़ी शानदार क्वेश्चन लग रहा है। दिया है 0.5%। देखिए आप एक काम करिए, ज़्यादा कम से कम पेन चलाओ, वही बुद्धिमानी है। ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लाई, कोई भी चीज़ जहाँ ऑफ दिया हो या का कहा जा रहा हो हिंदी में, वहाँ मल्टीप्लाई होता है। इक्वल दिया है तो बराबर कर देते हैं, और 30% फिर ऑफ दिया है तो मल्टीप्लाई वाई। देखिए परसेंटेज से परसेंटेज यहाँ कट जाएगा, तो आपसे एक्स रेशियो वाई पूछा है तो इस वाई को इधर लाते हैं। जब वाई को इधर लाते हैं तो इधर 30 बच जा रहा है, और 0.5 बराबर की उस साइड जाएगा तो डिवाइड में हो जाएगा। अब इस पॉइंट को हटाने के लिए हम 10 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं। 10 से मल्टीप्लाई करने पर नीचे वाला 5 से पॉइंट हट जाएगा तो सीधा 5 आ जाएगा, और ऊपर 300 आ जाएगा। तो 5 6 30, तो हमारा सीधा 60 आ जाएगा, और नीचे 1 आ जाएगा, जिसे 5 से 300 कटेगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 60 रेशियो। इसको हम लिख सकते हैं 60 रेशियो 1, और यही 60 रेशियो 1 हमारी एक्स
रेशियो वाई की वैल्यू हो गई 60:1 और यही अपना आंसर हो गया। देखते हैं कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन नंबर ए ही है। तो ऑप्शन नंबर ए में ही मिल गया और काफ़ी शानदार क्वेश्चन था, तो ये अपना आंसर हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। चलिए हम देख लेते हैं आगे क्या कौन सा क्वेश्चन आता है, उससे भी सॉल्व करते हैं क्या आता है आगे। देखिए आपको कभी कभी दे देगा कि क्वेश्चन बच गया था, शायद 10-15 क्वेश्चन किए थे, 14 क्वेश्चन नंबर है। आपको दे देगा कि इफ़ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 3:5 and the LCM of this number is 150. Find the HCF of both numbers। देखिए ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है, एसएससी के एग्जाम में, और ये कैसे होता है इसे समझ लेते हैं। देखिए जब भी आपको दिया होगा, दो नंबर का रेशियो दिया होगा और एलसीएम दिया होगा या एचसीएफ दिया होगा। यदि एलसीएम दिया होगा तो आपसे एचसीएफ पूछेगा, और यदि एचसीएफ दिया हुआ है तो आपसे एलसीएम पूछेगा। और ये कैसे फाइंड होता है, चलिए देख लेते हैं। इसकी एक छोटी सी फार्मूला है, इसे नोट कर लें कि दो नंबर का रेशियो दिया रहेगा। मान लेते हैं लेट कि वो नंबर ए और बी हैं, तो हम a मल्टीप्लाई बाई बी उनका रेशियो इक्वल टू हो जाएगा आपका, बराबर हो जाएगा HCF इंटू LCM। इस फार्मूले पे रखेंगे। और दो नंबर का रेशियो दिया है, पहला दिया है 3 और दूसरा दिया है 5, 3:5 दिया है। और आपको HCF पूछा है आपसे, और LCM दिया है 150। तो इनका मल्टीप्लाई करेंगे तो 5×3=15 हो जाएगा। 15 बराबर HCF इंटू 150। यहाँ से आप HCF निकाल लेंगे, HCF बराबर हो जाएगा 10, तो आपका HCF 10 हो जाएगा और यही आपका आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार का क्वेश्चन दिया रहेगा। एक बार HCF दिया रहेगा तो LCM पूछेगा, और LCM दिया रहेगा तो HCF आपसे पूछ लेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन किस टाइप का आता है, और सभी टाइप बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम के, ये भी एग्ज़ाम में आया हुआ है। चलिए देख लेते हैं, आया है ये भी एग्ज़ाम में, और क्या करना है इसमें। कुछ अलग टाइप का दिख रहा है। देखिए दिया है कि डिवाइड RS 680 among ABC such that A get 2/3 of what B get and B gets 1/4 of what C get। यानी जो हिंदी वाले हैं वो तो समझ लें कि इसका मतलब क्या हो रहा है कि 480 रुपये है, ABC 3 लोगों में बांटना है। यदि A प्राप्त करता है 2/3, जितना B प्राप्त करता है उसका 2/3, और जो B पाता है वो C का 1/4 पाता है। तो C की वैल्यू, इस पे C कितना पाता है बताना है हमें। चलिए देख लेते हैं कि A बोला है कि A जो पाता है वो 2/3 ऑफ दिया है, आपको पहले ही बताया गया है। यदि ऑफ या का दिया है हिंदी में तो मल्टीप्लाई होता है ऑफ B, इससे मल्टीप्लाई में है। और इसी प्रकार अगला स्टेटमेंट दिया है, एंड के बाद पढ़िए, B जो पा रहा है वो 1/4 ऑफ C गेट, मतलब C जो पा रहा है उसका। तो यहाँ से हम A रेशियो B, एक स्टेप आपको और बताते हैं, आपको और क्लियर होगा। यहाँ से हमको A आ गया, और इसको बराबर की साइड B को लाएंगे तो इसे डिवाइड में हो जाएगा। तो A/B बराबर हो जाएगा आपका 2/3,
और यहाँ से सी को इस साइड लाएंगे बराबर के, तो B/C बराबर 1/4 हो जाएगा। यानी इसे एक और टर्म में लिख सकते हैं हम, A/B इक्वल टू 2/3 एंड B/C इक्वल टू 1/4। देखिए जो बेसिक आपको बताए थे क्वेश्चन फर्स्ट क्लास के बाद, तो यहाँ पे B रेशियो की वैल्यू 3 है और यहाँ पे B रेशियो की वैल्यू 1 है, तो हमें बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए, और यहाँ पे B की वैल्यू 1 है तो हमें बराबर करना पड़ेगा। और बराबर करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, A/B है, यहाँ पे पूरे में 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/3 ही आएगा। और यदि आपका B/C है, इसे हम ले लेते हैं, तो 1 का इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, जो यहाँ वाला B है तो उतना ही होगा। जब और यहाँ का जो B 3 है, इन पे 1/4 में यदि हम मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, तो आप जानते हैं कि आ जाएगा 3 एकम 3 रेशियो 4/3 12। और इन दोनों में 1 से यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो सेम 2/3 ही रहेगी। तो देखिए B रेशियो की वैल्यू यहाँ से 3 आ गई, और यहाँ वाला B रेशियो की वैल्यू भी नई वाली 3 आ गई। तो यहाँ से हम प्राप्त कर सकते हैं A/B/C इक्वल टू, जो यहाँ की नई रेशियो आई है B की, मल्टीप्लाई करने के बाद 2, ये अपनी A की वैल्यू हो जाएगी। और B रेशियो की वैल्यू देखिए दोनों जगह सेम हो गई है, B रेशियो की 3 तो 3 हो गया। और आपकी जो C बच गई, C रेशियो की वैल्यू नई वाली आ गई 12, 2/3/12। ये नया रेशियो आ गया है ABC का। और इसी रेशियो में जो अमाउंट है 680 रुपये वो बटेगा। तो चलिए देख लेते हैं कि 2 + 3 + 12 बराबर आपका RS 680 रुपया हो जाएगा, जो पूरा अमाउंट है। तो 12 × 5 17 हो जाएगा, तो 17 रेशियो हम इसे बोलते हैं। तो 17 रेशियो की वैल्यू आपकी आ जाएगी RS 680 रुपया। यहाँ से हम 1 रेशियो की वैल्यू निकाल देंगे, तो 1 रेशियो की वैल्यू आपकी आ जाएगी, जब 17 इधर जाएगा तो डिवाइड होगा, 17 × 4 = 68, तो 40 रुपये आपकी आ जाएगी। 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 40 रुपये आ गई। जब 1 रेशियो की वैल्यू आपकी 40 रुपये आ गई, तो आपको पूछा है C रेशियो की वैल्यू, यानी C रेशियो की, आपका C रेशियो कितना दिया है, C रेशियो आपको 12 दिया है। तो C शेयर आप निकालेंगे, तो C शेयर कैसे निकालेंगे, जितना इसका रेशियो दिया है 12 और 1 रेशियो की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 40 रुपया, तो 12 × 4 = 48, यानी 480 रुपया। 480 रुपये अपना आंसर आ गया। और किस ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन नंबर A में दिया है, और ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। आप देख लीजिएगा, एक बार समझिए, या आप 1-2 बार देखेंगे वीडियो तो आपको इजीली समझ आ जाएगा। हम प्रॉपर एक-एक स्टेप बताए हुए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।